गाइस आज हम बात करेंगे एक्सप्रेस के ट्यूटोरियल के पार्ट 10 के बारे में, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं बेसिकली कुकीज के बारे में। ठीक है, पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कुकीज होती क्या है और इसका क्या यूज है, एंड देन हम सेकंड पॉइंट देखेंगे हाउ टू यूज कुकी एंड सेट कुकीज विद एक्सपायरी टाइम। ठीक है, तो हम कैसे कुकीज को यूज किया जाता है, कैसे सेट किए जाते हैं और एक्सपायरी टाइम के साथ कैसे सेट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारा हाउ टू गेट कुकी एंड क्लियर कुकी। ठीक है, मतलब कुकी को हम कैसे गेट कर सकते हैं जो हमने क्लाइंट साइड की मशीन पर सेट की है, एंड देन कैसे हम उसे क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुकी का मतलब बता दूं। देखिए, कुकी एक वो छोटा सा डेटा होता है जिसे हम क्या करते हैं, सर्वर से सेंड करते हैं और क्लाइंट की मशीन पर उसे स्टोर करा रहे होते हैं। आप उसमें कुछ डेटा रख रहे होते हैं और वो एक फोल्डर सा बन जाता है जिसके अंदर आप अपनी की एंड वैल्यू का पेयर्स रखते हैं, एंड देन उससे क्या होता है, उसका यूज क्या है वो मैं आपको बेसिकली बता दूं। इससे आप यूजर को ट्रैक कर सकते हैं, यूजर को ट्रैक करने में काफी बेनिफिट मिलता है कुकीज का यूज करके, एंड देन सेशन मैनेजमेंट भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कुकीज का यूज एंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कुकीज क्यों क्रिएट की जाती है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे किया जाता है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली, एंड देन स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली index.js नाम की हमारी एक्सप्रेस में फाइल बनी हुई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, न्यू टर्मिनल ओपन करूंगा। देखिए अभी क्या है, पैकेज.json में अगर मैं जाऊं तो मेरे पास बॉडी पार्सर है, जो कि हम ऑलरेडी ट्यूटोरियल देखते आ रहे हैं, तो हमने बॉडी पार्सर कैसे यूज किया था वो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड देन एक्सप्रेस पग हमने यूज कर रखे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे यूज करना है क्या, ये बेसिकली क्या है, कुकी पार्सर का हम मिडलवेयर यूज करेंगे अपने यहाँ पर अपने फाइल में। तो हम कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले तो हमें इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज अभी ऐड नहीं है, तो हमें यहाँ पर लिखना है npm install हाइफन सेव, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुकी पार्सर। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने कुकी पार्सर लिख दिया, एंड देन ये क्या करेगा, आपके पास जो है एक डिपेंडेंसी ऐड कर देगा यहाँ पर कुकी पार्सर की। देख सकते हैं यहाँ पर कुकी पार्सर नाम की एक कुकी डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर करते हैं, पहले तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ, बाद में हम इसको चलता रहने देंगे और चेक करते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको स्टार्ट करके छोड़ दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी कुकी आपको सेट करके दिखाने वाला हूँ। एक नेम से स्टार्ट करूंगा, एक नेम मैं सेट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुकी पार्सर को यहाँ पर यूज करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज आप यूज कर रहे होते हो, तो आपको उस मॉड्यूल को यहाँ पर यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया वेर, और लाइक समथिंग जो आप देना चाहते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया कुकी पार्सर नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको रिक्वायर कर लेता हूँ, और जिसका नेम है हमारा कुकी पार्सर। ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। अब सॉरी, मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा है, अभी मुझे उस मिडलवेयर को यूज करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा app.use। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हमें मिडलवेयर को यूज करना होता है तो हम ऐसे यूज कर रहे होते हैं, एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुकी पार्सर। ठीक है, एंड देन ये आपको पैरेंथेसिस जरूरी लगाना है, जिससे कि आपको इसके सारे मेथड्स मिल जाएं। ठीक है, अब देखिए मैं एक यूआरएल बनाता हूँ गेट रिक्वेस्ट का, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लाइक मान के चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक जो हमारा रूट राउट है उस पर ही मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, इनर फंक्शन, एंड देन यहाँ पर दो पैरामीटर्स होंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। ठीक है गाइस, एंड देन मैंने यहाँ पर कर दिया इसे फिनिश, सॉरी। एंड देन गाइस यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, कुकी को सेट करूंगा। ठीक है, तो सेट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है, जब देखिए क्लाइंट आपके सर्वर पर रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो अब आपको रेस्पॉन्स में भेजनी है कुकी। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, सर्वर साइड से भेज रहे हो डेटा, और वो क्लाइंट साइड की मशीन पर क्या हो जाए, सेट हो जाए कुकी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट, और यहाँ पे लिखेंगे आप कुकी। कुकी नाम का इसके पास एक मेथड होता है जिसमें क्या करना होता है, आपको की एंड वैल्यू पास करने होते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। ठीक है, एंड देन गाइज मैं यहाँ पे वैल्यू में लिख दूंगा, लाइक प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड देन गाइज यहाँ पर हमने लिख दिया वैल्यू। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉट सेंड। ठीक है गाइज, डॉट सेंड से क्या होगा, ये उसमें सेट कर दें, और यहाँ पर आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मतलब कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया कुकी सेट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इससे क्या होगा, आपकी जो कुकी है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, उसके यूआरएल सॉरी क्लाइंट साइड की मशीन पर। ठीक है, एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ऐप डॉट लिसन कर देता हूँ इसको, कितने पर, पोर्ट नंबर दे देते हैं हम 3000। ठीक है गाइज, और हमारा वो चल ही रहा है नोडमोन। एंड देन गाइज मैं चलता हूँ, इसको चेक करूंगा,
देखिए अभी क्या है, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ 3000 पोर्ट नंबर पर, एंड देन गाइस मैंने हिट किया तो यहाँ पर आ चुका है मैसेज कुकी सेट। ठीक है, यहाँ पर आपने जो मैसेज दिया था यहाँ से वो मिल चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे आप कमेंट छोड़ सकते हैं जो भी आप शो कराना चाहते हैं यूजर को। ठीक है, अब देखिए कुकी को देखेंगे कैसे आपकी यहाँ पर है या नहीं। ठीक है, तो देखिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो मैं सिस्टम में जाकर के बताता हूँ, और एक मैं यहाँ पर अगर आप इंस्पेक्ट करते हैं तो आपको कंसोल में भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप कंसोल पर जाएं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो कुकी नाम का इसके पास देख सकते हैं यहाँ पर मिल चुका है नेम इक्वल प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, और दूसरा भी मैं बताऊं आपको, जो है जैसे यूआरएल दिख रहा है उसके साइड में एक आई बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आपको दिख जाती है कुकीज। ठीक है, कुकीज में देख सकते हैं लोकल होस्ट का यूआरएल है, एंड देन कुकीज नाम का फोल्डर बन चुका है, नेम नाम की आपकी की है, एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं कंटेंट क्या है आपका प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, जो नेम हमने वहां पे रखा है। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर कुकीज को चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कंसोल में भी चेक कर सकते हैं। पर अभी आपने क्या है, ये कंसोल पर चेक किया, मतलब क्लाइंट साइड पर आपने चेक किया कि क्लाइंट साइड पर सेट हुई है या नहीं, पर आपको सर्वर साइड पर चेक करनी है कि कुकी सेट हुई है या नहीं, या क्या क्या कुकी सेट हुई है, तो वो हम यहाँ पर कैसे गेट करें। ठीक है, लाइक मान के चलिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ही कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, अपने कंसोल पर शो करा देता हूँ कि हाँ भाई क्या कुकी सेट हुई है, वो हमें यहाँ पर प्रिंट कर दो। ठीक है, तो मैं गाइस यहाँ पर लिख देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक मैसेज में लिख देता हूँ कुकीज कॉलन एंड देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। ठीक है गाइस, सॉरी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरे को सारी कुकीज मिल जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ, उस टर्मिनल को ओपन करता हूँ जहाँ पे मेरा अभी चल रहा है आउट टर्मिनल, एंड देन गाइज मैं इसको कर देता हूँ टॉप पर। अब मैंने ये इस फाइल को किया बैकग्राउंड में सेव, एंड देन गाइज देखिए मैं यहाँ पर जैसे हिट कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरी सेट हो गई है, और यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है कुकीज नेम कॉलन प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, ये मतलब एक ऑब्जेक्ट आपको दे रहा है। ठीक है, अगर आप जितनी भी यहाँ पर जो है हिट करोगे उतनी बार आपको जो है यहाँ पर दे देगा। ठीक है, तो आपको ये मिल रही है। ठीक है, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट मिल रही है आपको, यहाँ से आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, इजिली। तो ये था आपको कि कैसे आपको सर्वर पर जो है कुकीज लेनी है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इसमें से एक एक कुकी को निकाल सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। ठीक है, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बात करूं कि जो कुकी आप सेट कर रहे हो उसे आप एक्सपायरी टाइम के साथ कैसे सेट करें। ठीक है, लाइक मान के चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अब इन दोनों को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने इन दोनों को हटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी यूआरएल पर मैं क्या करने वाला हूँ, सेट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेस्पॉन्स डॉट, और यहाँ पे लिखूंगा कुकी। अब देखिए यहाँ पर आप वो भी तरीका फॉलो कर सकते हो, और एक यहाँ पर है, पहले आप तो की एंड वैल्यू का आपको पेयर बनाना ही होगा। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया दोबारा से प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक्सपायरी टाइम देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूंगा एक ऑब्जेक्ट लिखूंगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपायर। ठीक है गाइस, एक्सपायर लिखूंगा, एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, लाइक आप यहाँ पे मिली सेकंड में टाइम दीजिएगा। लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया 10,000 मतलब 10 सेकंड। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, और प्लस कर देता हूँ लाइक डेट, जैसा कि आप जानते होंगे डेट को आपने यूज किया हो डॉट नाउ। ठीक है, ये क्या करेगा, बेसिकली जब आप अपने हिसाब से जो टाइम सेट करना चाहते हैं वैसे आप सेट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सेट कर दिए। ठीक है, तो कुकी जो है बेसिकली देखिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, सेट तो कर दी। ठीक है, अभी यहाँ पर जो है राउंडेड राउंडेड घूमने लग रहा है, तो आप क्या करें, यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर सकते हैं कुछ भी समथिंग, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर समथिंग कुकी सेट। ठीक है गाइस, मैंने इतना काम कर दिया, एंड देन हमारी कुकी जो है सेट हो चुकी है। ठीक है, ये एक्सपायरी टाइम है, ऐसे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर एंड देन अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। ये तो ये है कि आप अपने मन मुताबिक हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं, पर आप चाहते हैं कि नहीं करंट टाइम से सेट हो, तो आप क्या करें, यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप क्या करें, एक्सपायर तक हटा दीजिए। आपको यहाँ पर की एंड वैल्यू पास करनी है, एंड देन यहाँ पे आप लिख दिए मैक्स एज। ठीक है, मैक्स एज आप लिख देंगे, एंड देन कॉलन लाइक यहाँ पर आप जो सेकंड्स देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेकंड्स दे सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको देनी है। ये क्या करेगा, ये करंट टाइम से लेकर के चलेगा, एंड देन गाइस हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आपकी कुकीज तो ऑलरेडी यहाँ पर सेटेड होती जा रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुकीज हमारी सेटेड हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एक्सपायरी टाइम के साथ हम कैसे सेट कर सकते हैं। अब देखिए बात आ जाती है कि कुकी को हमें डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, लाइक मान के चलिए
लाइक गाइस मान के चलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मेरी सेट हो रही है, ठीक है गाइस, यहाँ पर मेरी प्रॉपर वे में सेट हो रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक और यूआरएल बने, यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक और यूआरएल बनाऊं, और जैसे ही मैं यहाँ पे स्लैश क्लियर दबाऊं और मेरी जो है क्लियर हो जाए कुकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके ऊपर राउट बना लेता हूँ। तो थोड़ा टर्मिनल हम नीचे कर देते हैं, एंड देन गाइस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐप डॉट गेट, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर, ठीक है गाइस, एंड देन फंक्शन, और मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स नाम के हमने 2 पैरामीटर्स पास करे। अब देखिए गाइस बात ये आ जाती है कि अब आप किस कुकी को एक्स मतलब डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगा रेस्पॉन्स डॉट क्लियर, ठीक है गाइस, क्लियर कुकी, एंड देन गाइज यहाँ पर वो आपको नेम देना है जो आपने कुकी का नेम सेट किया। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें क्लाइंट साइड पर, तो आपकी जो कुकी का नेम है जो आपने दिया था बेसिकली यहाँ पर तो अभी क्लियर है, ठीक है, ये आपने सेट किया था, ठीक है। लाइक ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए हमने यहाँ पर नेम नहीं दिया है इसलिए बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ से हम हटाते हैं इसको, यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेम अपना पास कर देते हैं, जो आप कुकी का नेम रख रहे हैं, जो आपकी की नाम है की, ठीक है, बेसिकली कुकी का जो नाम है की बोल सकते हैं आप। एंड देन गाइस जो उसको यहाँ पर आप पास कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप क्या करें, रेस्पॉन्स डॉट सेंड करा दें, लाइक आपकी जो कुकी है वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ, कुकी आर क्लियर, क्लियर, ठीक है गाइस, मैंने ये काम किया। एंड देन गाइस यहाँ पर तो आपकी जो कुकी है वो तो चल ही रही है, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेक्स्ट यूआरएल में हिट करता हूँ लाइक 3000, ठीक है गाइस। एंड देन सॉरी 3000 के आगे हम यहाँ पे करते हैं क्लियर, ठीक है, मैंने किया। अब देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, कुकी क्लियर हुई है या नहीं वो देखते हैं, बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कि कुकी का जो वैल्यू है वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। लाइक देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, आपको यकीन नहीं है तो देखिए अभी क्या है, हमारी सेट हुई, ठीक है। मैं यहाँ पर इस यूआरएल को हिट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि कुकी की वैल्यू सेटेड है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है कुकी की वैल्यू सेट है, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्लियर नाम का हम यहाँ पर क्या करते हैं, यूआरएल हिट किया, ठीक है। तो अब जो आपकी कुकी है वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है गाइज। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो कुकी है वो क्लियर हो चुकी है, मतलब अब डेटा नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप जो है कुकी को क्लियर कर सकते हैं, इस तरीके से आप एक्सपायरी डेट लगा सकते हैं, मतलब जो आप चाहते हैं। और इस तरीके से 3 वे थे, आपको मैंने दिखा दिए कि कैसे आप सेट कर सकते हैं कुकी को, कैसे आप क्लियर कर सकते हैं, कैसे आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ट्यूटोरियल, एंड देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम गाइस देखने वाले हैं सेशंस के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशंस, जब भी यूजर लॉगिन होता है तो सेशंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी वेबसाइट में। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा। सो थैंक यू गाइस।